हेलो दोस्तों, आप लोग सब जान रहे हैं कि हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और हमने आपको बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी टेंस 3 प्रकार का होता है। और सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पढ़ना चालू किया था और प्रेजेंट टेंस को हम लोग अलग अलग 4 प्रकार में बांटे थे। और पहला प्रकार हम लोग यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिए थे और आज हम लोग दूसरा प्रकार यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी पहचान करते हैं और इस पर ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसकी पहचान होता है, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा हो तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी जैसे मैं, यानी कि वह सो रहा है। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया कि जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं इत्यादि अगर लगा रहता है तो उस वाक्य का अनुवाद है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, यानी वर्तमान में हो रहा होता है। जैसे कि मैं बोलूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यानी वर्तमान में चल रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। फॉर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इज आर एम में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार है। और सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ये मैं कल आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो पीछे जाकर देख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एसएस के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है तो इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। और सब्जेक्ट अगर मेरा आई रहता है तो उसके साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका हमको ट्रांसलेट अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे मेरा सब्जेक्ट इसमें कहाँ पे है। तो मेरा सबसे पहले अगर सब्जेक्ट देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट, मैं क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वर्ब हो जाएगा। ओके, आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यानी ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा वर्ब हो गया। अब इसमें क्या हमको चाहिए, यानी मेरा सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब मिल गया। अब हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यानी ई जा रहे में क्या लगेगा। सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं क्या होता है, आई। तो आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आई के साथ हमारा एम का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पे मैं लिखा हूं आई एम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। तो आई एम यानी सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे आई लिख दिया। फिर इज आर एम में से कोई एक लिखना है, तो यहाँ पे हमने एम का प्रयोग कर दिया, आई के साथ हमने एम का प्रयोग किया। फिर उसके बाद में वर्ब फोर लिखना है, यानी वर्ब मेरा क्या था, पढ़ाना। यानी कि टीच मीन्स पढ़ाना, तो वर्ब फोर क्या हो जाएगा, यानी हमने आप लोगों को बता रखा था, यानी कि वर्ब वन हो गया मेरा टीच, यानी क्या हो जाएगा हमारा टीच हो गया। वर्ब वन मेरा क्या हो जाएगा, टीच हो गया। अगर वर्ब फोर बनाना है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, यानी TEACHING, यानी टीचिंग। यानी तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। यानी वर्ब फोर मेरा क्या हो जाएगा, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग और मेरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, आप लोगों को। तो आप लोग का क्या होता है, यू मीन्स आप लोग, तो हमने लास्ट में यू लगा दिया। तो आई एम टीचिंग यू, यानी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखेंगे, तुम हंस रहे हो, यानी कि तुम हंस रहे हो। देखो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप, खैर देखिए यहाँ पे अच्छी बात है, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए तुम हंस रहे हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट मेरा क्या है, मेरा यहाँ पर तुम है, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट हो गया। और हंसना मेरा क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग। तो सब्जेक्ट मेरा तुम हो गया, हंसना मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे चलते हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तुम, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ पे हमने यू लगा दिया। तो यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया। इज आर में से कोई एक लगाना, तो यानी हमने आर लगा दिया। तो यू आर, और उसके बाद में क्या था, हंसना, लाफ मीन्स हंसना, और वर्ब फोर लगा देंगे तो क्या होगा, लाफिंग। तो यू आर लाफिंग, यानी कि तुम हंस रहे हो। दूसरा क्या एग्जाम्पल, मैंने तीसरा क्या एग्जाम्पल जब देखेंगे, वह दौड़ रहा है। यानी कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, मेरा वह मेरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ना मेरा क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब हो जाएगा। जब हम इसको बनाएंगे तो वह दौड़ रहा है, यानी कि पुल्लिंग की बात हो रही है, यानी कि लड़का दौड़ रहा है, तो ही लगा देंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा, हमारा ही के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो ही इज, दौड़ना का क्या होता है, रन मीन्स दौड़ना। अब वर्ब फोर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रनिंग। तो ही इज रनिंग। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर दोबारा देखिए, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप इसको वीडियो को रुका के नोट कर लीजिए कॉपी में। ओके दोस्तों, पहले कीजिए इसको।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि जो भी कोई भी वाक्य होगा ना तो उसमें नहीं का प्रयोग किया जाएगा, यानी नेगेटिव का नियम ही होता है उसमें नहीं होगा, यानी नॉट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को, यानी रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका रूल है। और रूल को याद करना बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन इसी पर बनेगा। यही एक रूल है जो इसी के आधार पे ही ट्रांसलेशन बनेगा। अगर ये याद नहीं रहा तो समझो कि ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, कि सर को दीवार में पटकिए या ईंटा अपने सर पर रख लीजिए, जैसा मन करो वैसा कीजिए, लेकिन फुटेगा सर आपका ट्रांसलेशन, लेकिन बनेगा नहीं जब तक ये याद नहीं रहेगा। ओके, पर इधर देखिए, तो फिर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो यानी कि इसमें क्या है बच्चा, इसमें नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया जाए, यानी नेगेटिव वर्ड मेरा यहाँ पर मिल गया, और तुम मेरा सब्जेक्ट मिल गया, और पढ़ना मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब मिल गया। जब अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, मेरा तुम है, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है, तो यू लगा दिए, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तुमने यहाँ पे आर लगा दिया, इजारे में से कोई एक लगाना, तुमने आर लगा दिया। ओके, समझ रहे बात को, समझेगा, एकदम फोकस कीजिए यहाँ पे, पढ़ाई पे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पर। फिर तो यू आर और उसके साथ में क्या लगेगा, नॉट, तो नॉट क्या इसमें है, तो बिल्कुल है, यहाँ पे नहीं है, तो नॉट लगा दिए, तो यू आर नॉट पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। अब वर्ब फोर क्या हो जाएगा, बोलिए आप ही लोग बोलिएगा, हाँ सही बोले, रीडिंग, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग, यानी कि यू आर नॉट रीडिंग। आज दूसरा का एग्जांपल आप ही लोग के आधार पे मैं चुना हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बसंती अच्छा नहीं नाच रही है। अब बसंती क्यों नहीं नाच रही है अच्छा, तो आप लोग जाकर पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रांसलेट करके मैं इसको दिखा रहा हूँ, बसंती को। देखिए, मैंने बसंती को नहीं, बसंती अच्छा नाच रही, इसको ट्रांसलेट करके आप लोग बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए, बसंती अच्छा नहीं नाच रही है, तो बसंती का सबसे पहले देखेंगे हम लोग, इसमें सब्जेक्ट को देखेंगे, तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, बसंती मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, आप लोग फोकस कीजिए बोर्ड पे। और उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग, इसमें वर्ब को देखेंगे, तो वर्ब मेरा क्या है यहाँ पर, तो नाचना, ये मेरा क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा नाचना हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी अच्छा। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरा नॉट भी है, तो यानी कि नेगेटिव वर्ड है। देखिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, मेरा वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, नेगेटिव वर्ड तो नेगेटिव वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो बसंती हो गया। अब बसंती क्या है बच्चा, नाम है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो सिंगल में रहेगा उसके साथ क्या लगेगा, तो इज का प्रयोग होगा, आप लोग को पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पे लगेगा बसंती इज, और नहीं लगेगा, यहाँ पे नॉट है सबसे पहले, तो नॉट लगा, तो बसंती इज नॉट। वर्ब मेरा क्या है, डांस, डांस, तो इसका वर्ब फोर क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग सही बता रहे हैं। तो बसंती इज नॉट डांसिंग, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा, तो गुड मीन्स अच्छा, वेल मीन्स अच्छा, तो यहाँ पे हमने वेल लगा दिया। तो बसंती इज नॉट डांसिंग वेल, बसंती अच्छा नहीं नाच रही है। अब बसंती क्यों नहीं अच्छा नाच रही है, वो बात की बात है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया, और उसके बाद अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए। ओके, कोई भी हिंदी का क्रिया हो, अगर क्या से चालू हो रहा है उसको हम लोग ना इंट्रोगेटिव में रखेंगे। क्या चीज में रखेंगे हम लोग ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसका रूल को देखते हैं। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मैं रो रहा हूं, यानी कि वर्ड क्या से चालू हो रहा है, क्या से चालू हो रहा है। तो ऑफ कोर्स बात है, किस में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। तो क्या मैं रो रहा हूं, तो सबसे पहली बात है इसमें हम लोग किसी को देखेंगे, तो सबसे पहली बात है इसमें सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, मैं, यानी कि मैं हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और मेरा वर्ब क्या हो जाएगा इसमें, तो वर्ब हमारा रोना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा रोना हो जाएगा। और क्या हमारा क्या है, ये इंट्रोगेटिव है। ये क्या है हमारा, अच्छा इंट्रोगेटिव है। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इज आर एम किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। बोलो बोलो, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यानी मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो एम हमने क्या लगा यहाँ पे, एम। उसके बाद में क्या लगा, सब्जेक्ट मेरा क्या था, आई था, तो एम आई। और वर्ब मेरा क्या था, ये रोना। तो रोना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वीप, और इसका वर्ब फोर क्या हो जाएगा, वीपिंग हो जाएगा। तो एम आई वीपिंग, क्या मैं रो रहा हूं। फिर दूसरा क्या, अगर एग्जांपल देखेंगे, क्या हम लोग आज पटना जा रहे हैं, यानी यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली बात है कि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग है, यानी हम लोग हमारा क्या है बच्चा, सब्जेक्ट है। उसके बाद में यहाँ हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, यानी जाना हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो पटना, यानी कि पटना, ये सब पटना आज, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। और क्या हमारा क्या में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव में चला जाएगा। तो हम लोग जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहली बात हमको क्या चाहिए, इज आर एम। तो इज आर एम चाहिए, तो हमको इज आर एम में से कोई एक लगाना है। तो इसको लगाने के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है। तो वी के साथ क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे कि सर वी के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा।
तो आर वी और वर्ब मेरा क्या है, यानी कि जाना, यानी कि गो मीन्स जाना, इसका वर्ब 4 क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। तो आर वी गोइंग टू पटना, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आज है तो टुडे लगा देंगे। तो आर वी गोइंग टू पटना टुडे, क्या हम लोग आज पटना जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहली बात है इसका स्क्रीनशॉट कीजिए या तो वीडियो को रुका के इसको पूरा लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नेगेटिव दोनों को मर्ज करके साथ बता रहा हूं। यानी इसका रूल क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जांपल है, क्या राज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी कि मेरा यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी आ गया और यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ गया, यानी कि मेरा दोनों यानी कि रूल आ गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे देखेंगे, यानी सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, मेरा राज है। तो ये मेरा राज मेरा सब्जेक्ट भी मिल गया, तो नोट तो हमने तो यहाँ पे लगा दिया। वर्ब मेरा क्या है, यहाँ पे खेलना मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ये वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट मेरा ऑफ कोर्स बात यहाँ पे क्या बच रहा है, क्रिकेट बच रहा है, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली बात है इज आर एम में से कोई हमको एक लगाना है। तो इज आर एम क्या किसके अनुसार लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मेरा क्या है, राज है, यानी कि नाम है, सिंगुलर नाम है, तो इसके साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। तो इज राज, यानी कि सब्जेक्ट मेरा राज लगे तो इज राज, और नोट लगाना तो नोट लगा दिए। वर्ब 4 मेरा क्या है, यानी कि वर्ब मेरा क्या है, प्ले, यानी कि खेलना, यानी अंग्रेजी का प्ले होता है। और वर्ब 4 क्या हो जाएगा इसका, प्लेइंग, तो यहाँ पे हमने प्लेइंग भी लगा दिया। ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, क्रिकेट था, ऑब्जेक्ट मेरा ये तो क्रिकेट लगा दिया। यानी कि क्या राज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इज राज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड सेंटेंस को। WH वर्ड सेंटेंस क्या होता है, मैं आपको कल वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। यानी कि WH वर्ड सेंटेंस क्या होता है, यानी इसका बनाने का रूल क्या होता है, WH वर्ड्स प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको दिख रहा होगा इधर। इसका एग्जांपल क्या है कि तुम लोग खाना क्यों खा रहे हो, यानी कि सबसे पहली बात है, इसे हम लोग को छटाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा तुम हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब मेरा क्या हो जाएगा, खाना हो गया हमारा, और WH वर्ड मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यों हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट मेरा खाना हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे जब हम सजाएंगे इसका रूल के अनुसार जब हम सजाएंगे तो WH वर्ड पहले लिखेंगे। तो WH वर्ड मेरा क्या है, क्यों है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पर वाई लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में मेरा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इज आर एम से कोई एक लगेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम है, तो तुम लोग का क्या होता है, यू होता है, तो यू के साथ मेरा माने कि आर लगेगा, तो वाई आर यू। फिर उसके बाद में मेरा वर्ब मेरा क्या है, मेरा ईटिंग, यानी कि खाना है, तो ईट मीन्स खाना, वर्ब 4 मेरा ईटिंग हो जाएगा। तो वाई आर यू ईटिंग, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, फूड, यानी कि भोजन है, तो यहाँ पर फूड लगा दिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये चीज को समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रुका के लिख लीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे WH वर्ड सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे। यानी कि मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं जिससे ट्रांसलेशन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। यानी हर स्ट्रक्चर को मैं तोड़ मरोड़ कर एकदम आसानी से मैं पढ़ा रहा हूं, आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग का काम यह है कि स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से याद कर ले और उस पर ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश करें। तो आप लोग के पास अगर कोई भी ट्रांसलेशन होगा तो आप टेंस का चैप्टर खोलेंगे और उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ रहेगा उस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो इंशाल्लाह बन जाएगा। खैर हम लोग यहाँ पे देखते हैं WH वर्ड सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसका बनाने का रूल क्या होता है, WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये बनाने का रूल है इसका। और जब एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ अमित मुंबई क्यों नहीं जा रहा है, यानी अमित मुंबई क्यों नहीं जा रहा है। जब हम लोग इसको चयन करेंगे कि कौन क्या है, देखिए हम लोग सबसे पहले चयन करते हैं। तो अमित हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, नाम है तो सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा मुंबई, यानी कि मुंबई सबसे पहले वर्ब को देखेंगे तो वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पे जाना मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वर्ब हो गया। WH वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यों हो गया, है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं मेरा क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। मुंबई मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ सब्जेक्ट अदरवाइज कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी अमित मुंबई क्यों नहीं जा रहा है, तो सबसे पहली बात हमको WH वर्ड लगाना है। तो WH वर्ड मेरा कहां पर है, यहाँ पर क्यों है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है, तो वाई लगा दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद में इज आर एम, तो इज आर एम में से कोई एक लगाना है। तो इज आर एम में से कोई एक किसके अनुसार लगेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमित है, तो अमित के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वाई इज, उसके बाद में क्या लगाना है हमको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, अमित, तो हमने यहाँ पे अमित लगा दिया। तो वाई इज अमित, या नॉट है तो नॉट लगा दिया। तो वाई इज अमित नॉट, वर्ब हमारा क्या था, जाना, गो मीन्स जाना। अब भरपूर क्या हो जाएगा, बताइए गोइंग। वेरी गुड, यानी कि वाई इज अमित नॉट गोइंग टू
कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, मुंबई नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे मुंबई लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, यानी कि अमित मुंबई क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज अमित नॉट गोइंग टू मुंबई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिए, लेकिन दोबारा देखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो मैं आप लोग को हमेशा की तरह आज भी होमवर्क दे रहा हूं, यानी कि सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए पहले आप लोग इसका, फिर उसके बाद में बनाने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश बना हुआ है, आप लोग चीटिंग मत कीजिएगा। आप लोग बहुत ईमानदार बच्चे, चीटिंग मत कीजिएगा। मैं दोनों लिख दिया हूँ, यहाँ पे बना भी दिया, जैसे कि तुम हंस रहे हो, तुम सच में हंस रहे हो तभी बारिश हो रही है। भाई अब पढ़ाने में जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है तो हंसो मत। गाना है ना, तुम मेरे यार हंस रहा है बारिश की जाए, उसी तरह से हंस हंस के तुम बारिश मंगवा दे रहे हो। तुम लोग तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग। लड़के नहीं खेल रहे हैं, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग। वह नहीं आ रही है, सी इज नॉट कमिंग। बिल्कुल नहीं आएगी, कि तुम बहुत बड़ा लेढ़ा आदमी हो तो कैसे क्यों चली आएगी। क्या तुम जा रहे हो, जब नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है तुमको जाना ही पड़ेगा। तो आर यू गोइंग, क्या रतन और रमेश नहीं पढ़ रहे हैं। और भाई साहब आया मिला, नहीं आई चला गया, और जब घर पे गया तो पढ़ ही नहीं रहा है बेचारा। क्या रतन और रमेश नहीं पढ़ रहे हैं, तो आर रतन एंड रमेश नॉट रीडिंग। फिर उसके बाद में लड़का क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो व्हाट एम आई थिंकिंग। फिर उसके बाद में वह कब आ रही है, वेन इज सी कमिंग। और फिर इंतजार में है लड़का कि वो कब आएगी तो फिर जाऊंगा मिलने। एक बार धोखा खा गया, ला जूता खा लिया, फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, फिर इंतजार कर रहा है उसका। बच्चे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो वाई आर द चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग फुटबॉल। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। और उसके बाद में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।